बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र में प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारकों का है। सामाजिक विचारक में पहली इकाई में जो विचारक हैं उनका नाम है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनेल में हुआ था। यह कस्बा फ्रांस के उत्तर पूर्व में अल्सास प्रांत में स्थित है और इसकी पूर्वी सीमा जर्मनी से घिरी हुई है। 12 वर्ष की आयु में इस प्रकार दुर्खिम अपनी जन्मभूमि से अलग हो गए तथा 20 वर्ष की आयु तक पहुंचते ही उसने पिता को भी खो दिया। हाई स्कूल तक की शिक्षा आपने अच्छे अंकों के साथ पास करी। कुशल अध्यापक बनने हेतु आप रिश्तेदारों और मित्रों की राय पर पेरिस गए। 2 असफल प्रयासों के पश्चात आप 1879 में इकोल नॉर्मेल सुपीरियर में प्रवेश प्राप्त करने में सफल हुए। बच्चों, ये इस संस्था की यह विशेषता थी कि इसमें पूरे देश से केवल 40 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाता था। दुर्खिम किसी भी छोटी से छोटी विषय वस्तु को दार्शनिक रूप देने में सिद्धस्थ थे। इन्हीं गुणों के कारण वे अपनी मित्र मंडली में बहुत पसंद किए जाते थे। 1883 में आप दर्शन के अध्यापक बन गए। 3 प्रांतों में इस पद पर कार्य करने के बाद आप अनुसंधान की तैयारी हेतु शैक्षणिक वर्ष 1885-86 में अवकाश लेकर 1887 में दुर्खिम जर्मनी से पेरिस लौट आए और बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में आपके लिए समाज विज्ञान की एक पृथक विषय का विभाग खोला गया। 1896 में दुर्खिम को समाजशास्त्र विभाग दिया गया। इस तरह आपने फ्रांस में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर होने का श्रेय प्राप्त किया। इस विश्वविद्यालय में दुर्खिम ने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक एकता का, पारिवारिक समाजशास्त्र का, शिक्षा मनोविज्ञान, आत्महत्या, अपराध का समाजशास्त्र, दंड तथा समाजवादी सिद्धांत आदि विषयों का अध्यापन कार्य किया। आपने धर्म, नैतिकता एवं कानून विषयों को भी पढ़ाया। 1893 में दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। डॉक्टरेट के शोध ग्रंथ का नाम समाज में श्रम विभाजन था। बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान ही दुर्खिम के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए: समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्री पद्धति के नियम और आत्महत्या। बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के साथ ही दुर्खिम का विवाह लुई ड्रेफू से हो गया। आपकी 2 संतानें थीं, पुत्री मैरी और पुत्र आंद्रे। दुर्खिम का दाम्पत्य जीवन सुखी था। पारिवारिक परिस्थितियां सदैव उनके अनुकूल रहीं। दुर्खिम इस रूप में भाग्यशाली व्यक्ति कहे जा सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके अध्ययन और लेखन में बहुत सहयोग दिया। पारिवारिक दायित्व को संभालने के साथ साथ उन्होंने दुर्खिम की लिखित सामग्री को व्यवस्थित करने, उसका संपादन और संशोधन करने में, पत्र व्यवहार करने में आदि कार्यों में भी सहयोग दिया। इस सहयोग का असर यह रहा कि दुर्खिम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर उनका बहुत असर पड़ा और वह समाज के लिए 1902 में दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में प्रोफेसर पद के लिए आमंत्रित किया गया और 1906 में उन्हें इस पद पर स्थायी नियुक्ति दे दी गई। इस समय तक समाजशास्त्र को पृथक विषय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। 1913 में दुर्खिम ने इस विभाग का नाम बदलकर शिक्षा एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया। आपने समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पूरी लगन और परिश्रम के साथ अध्यापन कार्य किया और निष्ठापूर्वक लेखन व निबंध लिखे। इससे वे छात्रों में बहुत लोकप्रिय हुए। दुर्खिम की मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस वक्त उन्होंने राष्ट्रभक्त की भूमिका निभाई और अपने देशवासियों की सेवा की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के लोगों का मनोबल बढ़ाए रखा। यही नहीं
बल्कि उन्होंने अपने पुत्र आंद्रे को भी युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। आंद्रे की मृत्यु लड़ाई के दौरान हो गई। आंद्रे की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्खिम भीतर से टूट गए, क्योंकि आंद्रे उनका इकलौता पुत्र ही नहीं बल्कि होनहार छात्रों में गिना जाता था। शांत और गंभीर दुर्खिम ने इस वेदना को बाहर प्रकट नहीं होने दिया, परंतु अंदर ही अंदर दुखी होते रहे। अंततः 1916 में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और 1917 में उन्होंने ग्रीष्मावकाश लेकर फाउंटेन ब्लू में जाकर नीति शास्त्र पर पुस्तक लिखने का विचार किया, किंतु नवंबर 1917 में 59 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। दुर्खिम जी की शारीरिक मृत्यु हो गई, किंतु समाजशास्त्रीय आकाश में वह ध्रुव तारे की तरह सदा प्रकाशमान रहेंगे। दुर्खिम के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। 1893 में प्रकाशित द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1895 में प्रकाशित द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1897 में प्रकाशित द सोसाइट और 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस प्रकार दुर्खिम ने प्रथम 3 प्रमुख ग्रंथ केवल 5 वर्ष की अवधि में ही लिखे, जबकि इनका चतुर्थ ग्रंथ 15 वर्ष के बाद लिखा गया। 1898 ईस्वी में दुर्खिम ने ले एन्नी सोशियोलॉजिकल नामक अनुसंधान पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू की। इनके द्वारा लिखे गए उनके लेख, जो कि इनकी अपनी पत्रिका में ही प्रकाशित हुए थे, उनकी मृत्यु के पश्चात पुनः प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख हैं एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, द मॉरल एजुकेशन और प्रोफेशनल इथिक एंड सिविक मॉरल। दुर्खिम की सभी कृतियों ने केवल फ्रांसीसी विचारकों को ही प्रभावित नहीं किया, अपितु संसार के प्रत्येक देश के विचारकों को भी प्रभावित किया। इनका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। इनका चतुर्थ ग्रंथ द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इनकी प्रमुख 4 पुस्तकों में यद्यपि अंतिम पुस्तक है, फिर भी इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 ईस्वी में सबसे पहले हुआ, जिससे इस पुस्तक की महत्ता और लोकप्रियता का पता चलता है। तो बच्चों, ये जाना हमने दुर्खिम के जीवन परिचय को। दुर्खिम जी के जीवन परिचय में अभी मैंने आपको जो ग्रंथ बताए हैं, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसी को हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन के रूप में, और द सोसाइट आत्महत्या के रूप में हम इसे पढ़ेंगे, जो कि आपके कोर्स में है। तो अगला जो हमारा व्याख्यान होगा वो श्रम विभाजन पर ही होगा।